जमाते इस्लामी हिंद पूरे मुल्क में इंसानों की खिदमत करने, इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुंचाने और माशरे की इस्लाह के लिए पिछले 80 साल से कोशिश कर रही है। पेश है जमाते इस्लामी हिंद नागपुर की पिछले 1 साल की एक्टिविटी रिपोर्ट। कोविड हेल्थ सेंटर। नागपुर शहर के लिए दूसरा लॉकडाउन बहुत ही खौफनाक गुजरा। ऑक्सीजन, बेड और हॉस्पिटल्स की कमी ने सबको बहुत रुलाया। कहीं बेड था तो ऑक्सीजन नहीं था, और कहीं से ऑक्सीजन का इंतजाम हो भी जाए तो बेड ही नहीं था। नागपुर के लोगों के लिए यह मंजर इतना खौफनाक रहा कि लोग अपना और अपनों का ठीक से इलाज तक नहीं करवा पा रहे थे। जब पूरा नागपुर इस दौरे वबा से जूझ रहा था, ऐसे वक्त में जमाते इस्लामी हिंद नागपुर ने नागपुर महानगर पालिका और मेडिकल सर्विस सोसाइटी के साथ मिलकर 80 बेड का कोविड-19 हॉस्पिटल शुरू किया, जहां कोरोना मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया। जमात के 50 से ज्यादा वॉलंटियर, 40 से ज्यादा डॉक्टर्स और नर्स ने दिन रात मरीजों की खिदमत की। हर मरीज को यहाँ पर दवाइयाँ, इलाज और खाना मुफ्त में दिया गया। 3 महीने चलने वाले इस हॉस्पिटल में लगभग 2800 मरीज आए और 656 मरीजों को एडमिट किया गया। भरी गर्मी के दिन और रोजों की हालत में मरीजों की खिदमत की गई, जिसे यहाँ एडमिट मरीज कभी नहीं भुला सकेंगे। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम है कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह जी, कितने दिन से आप यहाँ पे? सर मैं यहाँ 13 तारीख से एडमिट हूँ। 13 तारीख से एडमिट है। आपको कुछ चार्जेस वगैरह देने पड़े हैं? नहीं सर, सिर्फ वो जो क्या बोलते हैं वो चेकअप कराते हैं उसका चार्ज लगा, बाकी और कोई चार्ज नहीं लग देना पड़ा। आप कोविड पॉजिटिव थे और यहाँ पे 13 दिन से आप इलाज करवा रहे हैं, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे, कुछ बताएंगे? 13 तारीख से मैं एडमिट था। पहले जो छाती में जो तकलीफ थी, अब तो पूरी रिलीफ हो चुका हूँ। और जो डॉक्टर का योगदान मिला है, सिस्टरों का योगदान मिला है, बहुत अच्छा मिला है। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ऑक्सीजन सिलेंडर। जमाते इस्लामी हिंद नागपुर की ओर से कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर सेंटर शुरू किया गया, जहां बहुत ही कम दामों में ऑक्सीजन सिलेंडर मरीजों को दिए गए। शहर में जब ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तब भी इस सेंटर के जरिए रात दिन मरीजों की खिदमत की जाती रही। पिछले 3 सालों में अब तक 700 से ज्यादा मरीजों को 2000 सिलेंडर दिए जा चुके हैं। मेडिकल गाइडेंस सेंटर। मेडिकल गाइडेंस सेंटर के जरिए शहर और बाहर शहर के मरीजों की खिदमत की जाती है। हॉस्पिटल्स की जानकारी, बड़ी बीमारियों में सरकारी स्कीम्स की जानकारी, उन स्कीम्स के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी, और अगर डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी हो तो उन्हें भी बनाकर दिया जाता है। गरीब मरीजों की दवाइयाँ, एम्बुलेंस और इलाज के लिए पैसों का इंतजाम भी किया जाता है। हर महीने लगभग 250 मरीजों की मदद यहाँ से की जाती है। इस सेंटर में जमात के जरिए फुल टाइम लोग काम कर रहे हैं। पिछले 1 साल में 8 लाख रुपयों की मदद की गई और 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी स्कीम्स में इलाज कराया गया। मेरा नाम आरिश। 4 महीने से दवाखाने में हैं हम। इसके बाद में हम घर पे चल जाएंगे। सब मिलके मुझे दुआ करो। डॉक्टर साहब ने बोले कि ये रिपोर्ट काढ़ो। फिर रिपोर्ट काढ़े हमने, तो रिपोर्ट में मालूम पड़ा कि बच्चे को ब्लड कैंसर बताया गया। तो डॉक्टर साहब ने 3 जगह का पता दिए थे। एक दिए थे नागपुर का पता, एक दिए थे बम्बई और एक दिए थे अहमदाबाद का। तो फिर हमने नागपुर आ गए यहाँ लेके बच्चे को। यहाँ आने के बाद में बच्चे को एडमिट तो कर लिए, लेकिन डॉक्टर साहब ने बताए थे कि बच्चे का खर्चा कम से कम भी तो बोले 10 लाख रुपए तक आएगा। 10 से 12 लाख तक ऐसा खर्चा बताए थे डॉक्टर साहब। जमात इस्लामी में मेरे को पता मिला, मैं जमात इस्लामी के वहाँ ऑफिस पर गया हूँ,
उनको मैंने सारी कंडीशन बताया। फिर उन्होंने मेरे बच्चे के मदद के वास्ते उन्होंने मैसेज ग्रुप के ज़रिए से फैलाए। तो इसलिए बच्चे का ट्रीटमेंट वहाँ से समझो हमारे जैसा दिल में दिल आया कि भाई बच्चे का ट्रीटमेंट अब होता। जमात वाले है जो मेरे बच्चे कहते जो मदद करे, जो वीडियो जो वायरल करे, 10.5 लाख रुपए ऐसे पूरे जमा हुए थे। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनको जज़ाए खैर अता करे। नाम विजय कुमारी है, मैं जेरीपट्टा में रहती हूँ। मैं सोशल वर्कर हूँ, जमात इस्लाम हिंद से 3 साल से जुड़ी हूँ और मेडिकल गाइडेंस में मैं काफ़ी सारे शफीक भैया से कांटेक्ट करके बहुत सारे पेशेंट्स को भेजती हूँ। अभी ये 3 सालों में बहुत सारे करीबन 150 पेशेंट तक मैंने भेजी हूँ। सबका इलाज हुआ है, सब लोग बहुत खुश हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं उनके पास 1 रुपये भी नहीं था, तो फिर मैं जमात इस्लाम में बेचती हूँ। मेडिकल गाइडेंस में उनको फ्री में इलाज भी होती है, दवाई भी फ्री में मिलती है, उनकी ब्लड टेस्ट वगैरह होती है, सब फ्री में होती है। जिनके पास कुछ पैसा लगाते हैं तो उनके लिए वैसे भी मेडिकल गाइडेंस से मदद मिलती है। थोड़ा बहुत संस्था भी मदद करती है और थोड़ा बहुत वो लगा सकते हैं, वो लोग भी लगाते हैं। और जिनके पास कुछ भी नहीं है, 1 रुपये भी नहीं है, फिर ऐसे लोगों को भी संस्था इतनी अच्छी से मदद करती है। मैं इतने सारे पेशेंट्स को भेजती हूँ, उनको हर एक उनकी एडमिशन से लेके उनकी छुट्टी होने तक हर एक चीज़ में जमात इस्लामी मेडिकल गाइडेंस साथ में रहती है। उनकी हर एक चीज़ में उनकी साथ देती है, उनकी घर छुट्टी होने तक। फिर उसके बाद कुछ पेशेंट्स ऐसा है बाहर से आते हैं, उनकी खाने पीने का इसमें भी उनको मुश्किल हो जाती है, तभी भी जमात इस्लाम साथ में रहती है, उनको खाने पीने का बंदोबस्त करती है। कुछ लोग रेशन किराना वगैरह नहीं रहता है तो तड़पते हैं, उनके लिए भी जमात इस्लाम खाने पीने का भी बंदोबस्त करती है। फलाह किड बैंक पिछले 3 साल से जमाते इस्लामी हिंद नागपुर फलाह मेडिकल इक्विपमेंट किट बैंक चला रही है, जिसमें व्हील चेयर, बेड वर्कर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जैसे मेडिकल इक्विपमेंट ज़रूरतमंद मरीजों को बिल्कुल मुफ्त में दिए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक इस सेंटर के ज़रिए से 450 मरीजों की मदद की जा चुकी है। फलाह मेडिकल जमाते इस्लामी हिंद नागपुर फलाह मेडिकल के नाम से एक जेनरिक मेडिकल स्टोर चलाती है। यहाँ लगभग 60% डिस्काउंट पर दवाइयाँ मिलती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1 साल में 7,000 से भी ज़्यादा मरीजों ने फलाह मेडिकल से फ़ायदा उठाया है। समाधान क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी 2017 में शुरू की गई, जो कि जमाते इस्लामी हिंद महाराष्ट्र के बिलासूदी सोसाइटी के अंतर्गत काम करती है, जिसका मकसद छोटे कारोबार की तरक्की के लिए बगैर किसी ब्याज के कर्ज देना है। आम्ही आशा रामटेककर बोलत आहे, रतन टावर शांतीनगर पासून सेंट्रल बँकच्या समोर माझ्या चहाची टपरी आहे आणि मी समाधानमधून जुळलेला आहो। 3 वर्ष झाले आणि समोर मी जुळून राहील, त्याच्यातून मला लगेच प्रॉफिट भेटलेला आहे। इस सोसाइटी से रेगुलर लोन, गोल्ड लोन, ऑटो और ई रिक्शा लोन दिए जाते हैं। मेरा नाम जमील अहमद है और मेरी शॉप यहाँ पे शांतिनगर पेट्रोल पंप के पास में है। रजा फूड पॉइंट है, रजा होटल के नाम से। और मैं समाधान बैंक से पिछले 3 सालों से जुड़ा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मेरे बेटे का भी यहाँ पे अकाउंट चलता है। डेली कलेक्शन या जो यहाँ पे कलेक्शन के लिए आते हैं वो पर डे बिल्कुल विदाउट नागे के आते हैं, डेली आते हैं। डेली वेजेस में उनको अकाउंट चलाता हूँ और मैंने यहाँ से लोन भी उठाया है और मुझे फुल फैसिलिटी मिलती है समाधान बैंक से। और 0% से यहाँ पे लोन दिया जाता है, कोई ब्याज नहीं लिया जाता। ये भी एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है आपके बैंक की। समाधान बैंक से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आगे भी जुड़ा रहूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि और भी अपने जो अच्छे साथी है उनको भी जोड़ूँ आपके बैंक से। अब तक 3,000 लोगों को 19 करोड़ रुपए के लोन दिए जा चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 सालों में 113 करोड़ का टर्नओवर भी हुआ है।
जमात इस्लामी हिंद हल्के ख़वातीन जैसा कि नागपुर में भी बहुत सरगर्म है और साल भर हमारी एक्टिविटीज़ चलती रहती है। हमारे यहाँ पर 7 जोन हैं, नागपुर में 5 और दहगांव और कामटी भी हमारे नागपुर मेट्रो में इंक्लूड है। तो नागपुर जमात इस्लामी हिंद हल्के ख़वातीन अल्हम्दुलिल्लाह शोबा के तहत काम करती है। जिस सबसे पहले दावत का शोबा है जिसमें हम इस्लाम की सही तालीमात, इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग और जो उसके साथ में मिसकंसेप्शंस है उसे दूर करने के लिए हमारी वतनी बहनों से हम रब्त में रहते हैं, उनके साथ मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स करते हैं और उन तक अपनी बात पहुंचाते हैं और इस्लाम की सही टीचिंग्स को बताते हैं। इसके अलावा हमारा शुबे इस्लाह मौशरा है, उसके तहत हमारी ख़वातीन हर यूनिट में, हर जगह नागपुर में और बाहर भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाह मौशरा के काम करती हैं, जिसमें हमारी मुस्लिम बहनों को पूरी तरह इस्लाम की दावत पहुंच जाए और उनका घर और उनकी ज़िंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुताबिक हो जाए। इसी तरह हमारा एक शोबा खिदमत खल्क है। खिदमत खल्क के तहत हमारी बहनें काम करती है, जिसमें हम गरीबों को राशन, यतीमों को मदद पहुंचाते हैं, बच्चों की एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप और ट्यूशन फ़ीस वगैरह अवेलेबल करवाते हैं। इसी तरह हम जो मोहताज और नादार हैं उनको हमारी तरफ से मुआवजे दिए जाते हैं और वजीफ़े दिए जाते हैं। हमने लॉकडाउन में भी काम किया है। लॉकडाउन के दौरान जो ज़रूरतमंद ख़ानदान हैं उनको राशन किट, फूड पैकेट्स काफ़ी मिकदार में बांटे गए और उनकी मदद की गई। इसी तरह राशन किट रमज़ान में हमारी एक ख़ास अतिया होता है जो जमात इस्लामी हिंद बड़े पैमाने पर नागपुर में करती हैं और हल्के ख़वातीन भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। जमात इस्लामी का मकसद इस्लाम का परिचय कराना है। जमात कई क्षेत्रों में काम करती है। सबसे पहले इस्लाम का संदेश आम लोगों तक पहुंचाती है। उसके बाद मानवता की सेवा करना जमात का प्रमुख काम है, जिसमें कोई कुदरती आफत आती है, कोई बाढ़ आ गया या और कोई भूकंप आ जाए, इस तरह के मौके पर लोगों की मदद करना और जो गरीब लोग हैं हमारे समाज में उनकी मदद करना, ये हमारा ख़ास काम है। उसके बाद जो लोग पढ़ते हैं, बच्चे जो पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, गरीब लोग, उनकी मदद करना ये हमारा काम है। और सबसे बड़ा काम हमारा ये है कि हम विभिन्न समाज के लोगों को बुलाकर इस्लाम का संदेश देते हैं ताकि सब आपस में भाईचारा कायम हो और एक दूसरे के मज़हब के बारे में सबको जानकारी हो। आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, एक दूसरे के धर्मों को नहीं जानते, उनकी आस्था को नहीं जानते और उस पर टीका टिप्पणी करते हैं। इसलिए सबसे बड़ा काम हमारा ये है कि हम मुख्तलिफ विभिन्न धर्मों के लोगों को जमा करते हैं और उनके सामने इस्लाम का अमन पैगाम का जो संदेश है वो पेश करते हैं, अपनी बात बताते हैं, उनकी बात सुनते हैं। इस तरह समाज में एक भाईचारा कायम होता है। ये जमात का प्रमुख काम है। हजरात, ये जमात इस्लामी नागपुर की 1 साल की एक्टिविटीज़ थी जिसे आपने देखा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी ज़कात, सदकात और दीगर चैरिटी जमात इस्लामी नागपुर के बैतुल माल में जमा करें ताकि खिदमत, दावत और दीगर सोशल वर्क में और समाज की इस्लाह में जमात मज़ीद क़ुव्वत के साथ में, मज़ीद माली क़ुव्वत के साथ में कोशिश कर सकें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्द से जल्द अपनी मकामी बैतुल माल में अपनी ज़कात, सदकात को डोनेट करें। जज़ाकुल्लाह खैर।